नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत धनबाद नगर निगम ने 90 दिनों का पर्यावरण उत्सव मनाया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुए इस उत्सव कार्यक्रम का समापन समारोह का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में 90 दिनों तक शहर में चलाए गए विविध कार्यक्रमों की जानकारी दी गई और पर्यावरण उत्सव मनाने के पीछे के उद्देश्य को बताया गया। समारोह में विशेष रूप से उपायुक्त, नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, डीएफओ, बीबीएमकेयू के कुलपति, सिम्फर के डायरेक्टर, आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर उपस्थित हुए। इस समारोह के दौरान नगर निगम द्वारा बताया गया कि 90 दिनों के अंतराल में वृहद पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से बीसीसीएल द्वारा खनन क्षेत्र में बनाए गए इको पार्क में धनबाद के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को भ्रमण कराया गया। इस अवधि में विभिन्न स्कूल कॉलेजों में पेंटिंग, डिबेट, इंटर स्कूल प्रोजेक्ट मेकिंग, आर्ट इंस्टॉलेशन, हैप्पी स्ट्रीट नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब समेत कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई गई। नगर आयुक्त ने बताया कि एयर पॉल्यूशन कम करने की दिशा में तकनीकी मदद ली जा रही है। कई आधुनिक मशीनें खरीदी गई हैं और भी परचेज किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि 90 दिनों का यह जो पर्यावरण उत्सव मनाया गया, इसके पीछे का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। डीएफओ साहब, उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथि, सभी खासतौर से उपस्थित स्कूल और कॉलेज के हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी हमारे कर्मी, जैसे अभी आपको नगर आयुक्त साहब ने बताया कि ये जो पर्यावरण उत्सव का कार्यक्रम है, ये लोगों ने 5 जून को नगर निगम के द्वारा चालू किया गया 90 डेज़ का, और वो अब समापन की ओर है 5 तारीख को, जिसके अवसर पर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी आपको विस्तार से इन्होंने एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करी। इन्होंने पिछले 90 डेज़ में क्या क्या टाइप के प्रोग्राम्स कराए और उन प्रोग्राम्स के तहत क्या मैसेज देने की कोशिश करी है। जैसे बहुत सारे इवेंट्स जिनका इन लोगों ने जिक्र किया कि नगर निगम की ओर से स्कूल्स में, कॉलेजेस में इवेंट्स कराए गए। इन लोगों ने गोल्फ ग्राउंड पे एक मेजर कैनवस पर पेंटिंग का आयोजन किया। स्कूल्स कॉलेजेस में जा कर के वहाँ क्विज़ कंपटीशन, ऐसे टाइप के इवेंट्स कराए, कॉलेजेस में कराए। बहुत सारी एसएचजी की महिलाओं की भागीदारी में बहुत सारे इवेंट्स कराए। तो कुल मिलाकर के ये सारे इवेंट्स का जो उद्देश्य है वो हम लोग को समझने की आवश्यकता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आज के इस पर्यावरण उत्सव के कार्यक्रम में 16 स्कूलों से पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों ने क्लीन एयर पर अपना अपना मॉडल प्रदर्शित किया, जिसमें बेहतर प्रोजेक्ट को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अलावा सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। क्या बनाया सर, हम सेमेस्टर 4 एमएससी के स्टूडेंट हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेरा ऑनर्स है, और ये मॉडल है एसी ड्रेन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, वो इन्वायरमेंटल में हम लोग को देखने को मिलता है। सर, सो दिस इज़ अ वर्किंग मॉडल, और इसमें ये शो हो रहा है कि किस तरीके से जब एसी ड्रेन होता है तो वो प्लांट्स को डिसरप्ट कर देता है, जो वहाँ का वेजिटेशन है उसको ख़राब कर देता है। वो पूरे के पूरे वो एरिया का जो प्लांट्स एंड वेजिटेशन है वो मर जाते हैं, और एसी ड्रेन के वजह से जो बिल्डिंग्स है वो किस तरीके से करोड़ हो जाती हैं। और एसी ड्रेन का बेसिकली रीज़न होता है क्योंकि वो जो सॉक्स और नॉक्स निकल रहा है चिमनी से, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो जा करके इन्वायरमेंट में सेटल होता है, एटमॉस्फेयर में सेटल होता है, और फिर जब वो रेन वाटर से मिलता है तो जो गैसेस है, नॉक्स और सॉक्स, वो डिज़ोल्व होते हैं पानी में, और जब वो नीचे बारिश बरसता है तो वो एसी ड्रेन करता है। आप इसका पीएच देख सकते हैं, ये एसिडिक पीएच है। बताइए क्या बनाया। पॉल्यूशन के उद्देश्य से बनाया है। यहाँ लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन आदि के पावर प्लांट बनाया है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। न्यूक्लियर फ्यूल के उद्देश्य यहाँ पे बनाए हम लोग, और बस यही बनाया। फैक्ट्री बनाया जिससे चिमनी से धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन बना के अब क्या बताना चाहते हैं हम आदमी लोग को अवेयर करना चाहते हैं कि ये इसे जितना हो सके लेस यूज़ करें, और पोल्यूशन का, हमारे ओजोन लेयर के जो छेद है उसको बंद करने के उपाय करें। बस ये पॉल्यूशन तो बहुत हर तरह किसी तरह में हो रही है। अभी बाजार में घूमते होंगे तो प्लास्टिक पे बैन लगी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे जितना हो सके उतना रोक लगाए, उस पर कम से कम यूज़ करें प्लास्टिक का, लैंड पोल्यूशन के। बस। क्या नाम है? आदित्य कुमार, स्टैंडर्ड 9। क्या बनाया आपने?
ये झरिया कोल माइंस के बारे में है कि उसके धुआं के कारण क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या क्या है इसमें? इसमें दिखा रहे हैं कि कोल माइन से कितना धुआं निकल रहा है, फिर जल विलेज में जो लेडीज़ है वो चूल्हा जलाने गए उससे धुआं निकल रहा है, फिर प्लांट नहीं उग पा रहा है अच्छे से, हर लीफ में जो डस्ट बैठ जा रहा है उसके कारण प्लांट नहीं उग रहा है, फिर माइनर्स और लोकल्स जो है उनको फिर लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, आई साइट में प्रॉब्लम हो रहा है धुआं के कारण, फिर वही सब है। हम लोग BBM के यूनिवर्सिटी की तरफ से है और हम लोग यहाँ मॉडल पेश करें स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में हम लोग वर्टिकल विंड पैनल का इस्तेमाल करें। जो हाईवेज़ में गाड़ी का जो मूवमेंट होता है उससे एयर में प्रेशर बनता है, जिसके कारण जो है वर्टिकल विंड पैनल वो रोटेट होता है और जो फर्दर वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग बैटरीज वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं। वो एक ग्रीन एनर्जी के जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर हम लोग का सोलर पैनल, जो स्ट्रीट लाइट से हम लोग उस पर सोलर पैनल का इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग सोलर का जो एनर्जी है उसको कंजर्व कर सकते हैं।